नमस्कार सभी दर्शकों को हमारी ओर से। दर्शकों, आज हमारा देश 75 वर्ष आज़ादी के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार शहर के अंदर स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पहुंचे हैं। आइए देखते हैं कि 75 वर्ष के बाद इस भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उपक्रम में सामाजिक और रक्षा के क्षेत्र में कितने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आइए देखते हैं और जानते हैं बीएल की उपलब्धियां। बीईएल इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रही है। सर्वोच्च गुणवत्ता की सैन्य इलेक्ट्रॉनिकी प्रस्तुत करते हुए रक्षा बलों के लिए एक सफल साधन सिद्ध हुई है। बीईएल पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी के जरिए परिवर्तन संभव बनाती है। उपग्रहों की शक्ति और आम आदमी के फायदे के लिए जमीन आधारित संचार प्रौद्योगिकी को सुसज्जित करते हुए 350 से भी अधिक गुणवत्ता उत्पाद प्रदान करने वाले 9 हाईटेक निर्माणी संयंत्रों की ताकत से सुसज्जित हम एक बहु उत्पाद बहु प्रौद्योगिकी वाले संगठन के रूप में विकसित हुए हैं। आधुनिक युद्ध पद्धति दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों के प्रभाव से निपटने के लिए आसूचना इलेक्ट्रॉनिकी पर निर्भर होती है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति प्रणालियां रक्षा बलों के आयुधागार में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र बन गई हैं। बीईएल की कमान नियंत्रण संचार कंप्यूटर और आसूचना प्रणालियां, जो C4EI प्रणालियों के नाम से जाना जाता है, तोपखाना कमान नियंत्रण प्रणालियों के जरिए शस्त्रों की विध्वंसक क्षमता का सबसे अच्छा प्रबंधन और एकीकृत सुरक्षित संचार नेटवर्कों के जरिए सुरक्षित संचार संभव बनाती है। हमारी सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी भारत के सुंदर गांवों को रोशन करने में मदद करती है और शहरों के तेज ट्रैफिक को नियंत्रित करती है। हमारी ई-गवर्नेंस प्रणालियां लोगों तक तेजी और प्रभावशाली रूप से पहुंच बनाने में राज्य सरकार की मदद करती हैं। This exhibition, which is promoted by the Defence Ministry and Department of Defence Production, all the DPSUs, all the 9 units of BEL is participating in a big way. And the basic idea is that to showcase to the general public and all the people who are around, in and around the manufacturing plants, that what is that the defense industry has done in these years. So many years, 75 years since independence. What is that we have developed? What is that we have progressed? What are the various systems, products, solutions, technologies which we have made and provided to defense forces? Also, kind of creating awareness and then taking to the public. Also, the aim of the government is that we need to grow in high speed and achieve self-reliance, right? Reduce the net import. Okay, so we import too many defense equipments from other countries, from Europe, from countries like Israel, US, Russia and all that. So the idea is that more and more indigenous development should happen. More and more participation from Indian industries. Of course, defense PSUs are there, but PSUs alone cannot do anything. So there should be more and more participation of the MSMEs, the small and medium scale industries from outside, the startups, the academic institutions. So collaboratively, how do we build a vibrant nation to serve our own defense forces within the technology available within the country, both in terms of development of technology as well as by manufacturing the products. So that is the aim of this particular exhibition.
तो बीएल ने क्या अचीवमेंट प्राप्त की है, उन्होंने क्या प्राप्त किया है इन 75 वर्षों में, बात करेंगे बीएल कोटद्वार के अतिरिक्त महाप्रबंधक श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी से। गुप्ता जी, ये जो एग्जीबिशन लगी है इसका मुख्य कारण क्या है? बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए होल इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और स्पेशली डिफेंस सेक्टर के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को एज ए होल बहुत अहम भूमिका रही है। जहाँ तक कोटद्वार का प्रश्न है, कोटद्वार यूनिट की स्थापना 1987 में हुई थी और जो मैंडेट था वो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में देश को सेवाएं देने का था। इसके अलावा फिक्स्ड लाइन से जब हम लोगों ने माइग्रेट किया तो डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारे उपकरण, जिसमें कि अहम भूमिका रेडियो रिले इक्विपमेंट आरआरडी शुरू में हम लोगों ने बनाया। उसके बाद मिलिट्री एक्सचेंजेस जिसमें यूएलएसबी मार्क 1, 2, 3 एंड फिर एसरेक्स मार्क 2, ये हम लोगों ने अपनी सेनाओं को दिए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो हमारा उत्पाद है वो है इंटीग्रेटेड फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो कि हम टैंक्स के लिए सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 2551 नंबर बीएमपी के लिए सप्लाई किया है और T-72 और T-90 जो टैंक्स के लिए भी जो उत्पाद हैं वो लाइन में हैं और उनकी के ऑर्डर्स बहुत जल्दी हम लोगों को मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमने जो फायर सप्रेशन सिस्टम्स हैं वो अभी हम लोग जगुआर एयरक्राफ्ट के लिए भी एयरफोर्स को हम देने वाले हैं और इसी प्रकार जो नेवी है उसके लिए हम मैगजीन फायर सप्रेशन सिस्टम बना रहे हैं। 2012 के बाद से कोटद्वार यूनिट ने इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और हमने लगभग 10,000 PNBDs आर्मी को सप्लाई किए हैं, जिसके अंदर की गॉगल्स, बाइनोकुलर्स वगैरह हैं। और अभी हमने पिछले साल 2-3 सालों में जो थर्मल इमेजर्स हैं वो सप्लाई किए हैं और रिसेंटली लास्ट ईयर हमने T-72 और T-90 टैंक्स के लिए थर्मल इमेजर जो कमांडर TI साइट्स हैं वो सप्लाई किए हैं। तो जो बेल कोटद्वार एज ए होल अगर आप देखें तो डिफेंस के लिए भी और बाकी जो सिविल क्षेत्र में भी हम लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये था कि सर कि हमको पब्लिक को दिखाना था कि बीएल एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। बेसिकली जो प्रोडक्ट होते हैं ये पब्लिक को नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन इसका पर्पज़ ये था कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमको थी तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 75वें साल में इसको अमृत महोत्सव के तौर पे मनाना है और इसमें एग्जीबिशन शुरू करनी है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एग्जीबिशन लॉन्च की गई है और इसमें दिखाया गया कि बीएल में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। पर्टिकुलर कोटद्वार क्षेत्र के लोग ये जानते तो हैं बीएल में क्या बनता है, लेकिन उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, इसीलिए इसका एग्जीबिशन लगाई गई। इसमें कौन कौन से लोगों को आपने शामिल करवाया, कहाँ कहाँ? इसमें हमने पूरे कोटद्वार क्षेत्र के इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कॉलेजेस और पर्टिकुलरली हमारे ध्यान छात्रों पे था जो देश के आगे के कर्णदाता हैं, तो उनके लिए ही बेसिक था। और इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए और यहाँ कोटद्वार क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के लिए, रोटरी क्लब वालों के लिए और पुलिस वालों के लिए और आर्मी पर्सनल जो भी कोटद्वार में उनको आमंत्रित किया गया। आइए बात करेंगे इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सचिव और डीजीएम श्री रामपाल सिंह जी से। रामपाल जी, ये कार्यक्रम कब से शुरू हुआ
कब तक चला और इसके पीछे क्या उद्देश्य रहे? ये हमारे भारत सरकार का है कि आज़ादी के 75 साल होने पे ये महोत्सव मनाना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये भारतवर्ष में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच मनाया जा रहा है। इसमें यह है कि आज़ादी और ये 75 वीक के लिए चल रहा है, 75 सप्ताह चलेगा ये प्रोग्राम। हमारे यहाँ 13 से 19 के बीच ये सेलिब्रेट किया गया है। इसमें बेसिकली जो भी हमने आज़ादी के बाद जो भी डेवलपमेंट्स किए, इसमें समाज को दिखाने के लिए कि हमने क्या किया है, समाज को भी इसकी नॉलेज हो, तो हमने इसमें 13 तारीख को हमने स्कूल के बच्चों को बुलाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञान जो हमारा भविष्य है, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे क्या होगा, हमारे भविष्य वही हैं, तो हमने सबसे ज़्यादा इसमें स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया। तो हमने जो भी हमारे क्षेत्र के स्कूल हैं, जो 9th से 12th तक के बच्चे, हमने हर स्कूल से बच्चे लिए, सबको उनको इनवाइट किया। जो हमारा डीएवी स्कूल है, कॉन्वेंट है, इनको भी हमने बुलाया। इसके बाद फिर जो और हायर लेवल के आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, हमने उनको भी इनवाइट किया। उन बच्चों को भी हमने ये अपनी प्रदर्शनी दिखाई ताकि वो जाने और आगे कुछ क्या करना है, भविष्य वही है, आगे क्या करना है, इसको कहाँ लेके जाना है भारतवर्ष को, इसके बारे में। फिर इसके बाद हमने जो आर्मी है, लोकल पुलिस है, फिर जो लोकल एडमिन है, आपका जो भी यहाँ पे कोटद्वारा में जो भी सरकारी संस्थाओं में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, हमने उन सबको इसके लिए इनवाइट किया और हमने अपनी प्रदर्शनी को ये सबको दिखाया, इसके बारे में सबको बताया। जी, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रदर्शनी में मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ शामिल कर दी गई है? जैसे बीएल डिफेंस के लिए भी काम करती है, सिविल के लिए भी काम करती है, सिविल मार्केट के लिए भी। जैसे डिफेंस के लिए हम लोगों ने टेलीफोन एक्सचेंज है, जो बॉर्डर पे यूज़ होते हैं, जो रिमोट एरियाज में यूज़ होता है, जो आर्मी के पास होते हैं, जहाँ पे कि टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है, बात करने के एक दूसरे से, कम्युनिकेशन सिस्टम जो सीक्रेट रखने हैं, तो इस टाइप से हमारे कुछ हमने स्पेशली जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो बनाए हुए कि एक यूनिट यूज़ कर सके उसको। तो एक तो सीक्रेसी भी रहती है, सिर्फ बाहर की कोई बात सुन नहीं सकता आपकी, सिर्फ वही लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम है हमारे पास। SRX Mark II है, ULS भी है। हमने जो एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, एयर टू ग्राउंड टू एयर बात करने के लिए, एयर टू ग्राउंड बात करने के लिए इस टाइप के हमारे पास VCCS इक्विपमेंट है। हमारे पास MFRS है, माइन फील्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ये हमने बनाया हुआ जो मेन हमारा आइटम है। IFDSS, इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो टैंक के लिए हमने बनाया हुआ है। और इसी टाइप से हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेज भी हैं, जो आपको अंधेरे में, रात के अंधेरे में भी आप किसी को दे सकते हैं, जो बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप एनिमीज को देखने के लिए कि कोई रात में जो अंदर उस बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं, तो उनको देखने के लिए। तो इस टाइप के हमारे जो मेन जो आर्मी के लिए बनाए हुए हैं हमने। प्रदर्शनी में सर आप देख सकते हैं बहुत तरह के उत्पाद हम लोगों ने लगाए हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ तो एक्सचेंजेस, स्विचिंग, बेसिकली स्विचिंग के लिए ही बेल कोटद्वार यूनिट एस्टेब्लिश हुई थी। और यहाँ का जो मेजर प्रोजेक्ट है जो SRX Mark II, सेमी रगडाइज्ड ऑटोमेटिक एक्सचेंज Mark II, क्योंकि इसका सेकंड वर्जन है, ये आर्मी के लिए सप्लाई होने वाला एक एक्सचेंज है जो कि तरह तरह के यूज़र्स के साथ एनालॉग, ISDN, IP फ़ोन्स, रेडियोज़, इन सब की आपस में कन्वर्सेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये आपके हाथ में भी है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नाइट विज़न वाले कुछ कैमरे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आखिर क्या है, बताइए। सर ये सारे है बने हुए आर्मी वालों के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, ताकि वो लोग रात में लड़े और मिलिटेंट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करके उनके रोके, उसके लिए है। ये जो है हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजी है रात में काम करने के लिए। ये वाला जो मेरे हाथ में है, ये है पैसिव नाइट विजन डिवाइसेस बोलते हैं। ये काम करता है जब स्टारलाइट, मिनिमम कंडीशन है कि स्टारलाइट होनी चाहिए। जब स्टारलाइट है तब आप आराम से, मतलब ईजिली देख पाओगे जो भी मिलिटेंट्स आ रहे हैं या कोई भी है। इसका जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो आई ट्यूब है इसके अंदर, वो है मेन हार्ट है। आजकल BL सारा चीज़ इधर ही बना रहे हैं, अंदर ही बना रहे हैं। अब पूरा इंडिजिनस प्रोडक्ट है। तो इसके थ्रू आप ये जो है PNVG है, आधा किलोमीटर तक रात में बिल्कुल देख सकते हो। एक्सरे टाइप का क्या है ये? नहीं, ये एक्सरे नहीं है, ये है थर्मल इमेजर, मतलब बॉडी हीट को सेंस करके होता है। जो फील्ड में है हर चीज़ के लिए एक
हीट सिग्नेचर होता है। इंजन से बहुत ज़्यादा हीट आता है, हमारा फेस से भी आता है और पेड़ों से भी आता है, लेकिन डिफरेंट हीट इंटेंसिटी है, उसको पकड़ के हम इमेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप रात जितना भी अंधेरा हो, कोई सा भी कंडीशन हो, स्नोफॉल हो, बारिश हो, आप ईजिली आइडेंटिफाई कर दोगे इसके थ्रू, कोई बच नहीं पाएगा इसके थ्रू देख। ये जो प्रदर्शनी है बहुत रोचकपूर्ण होती जा रही है। देखिए अभी आपने कैसे कैसे उपकरण बने हुए हैं। आइए और आगे जानते हैं। अब मैडम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नेहा है। मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट रही हूँ जो कि IFDSS है, इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ये इंडियन टैंक्स में इंस्टॉल रहता है, तो इंडियन आर्मी के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है। इसका बेसिक फंक्शन रहता है, कभी भी अगर फायर इवेंट अकर होती है तो ये फायर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, तो वो सोल्जर्स को एक अलार्म सिग्नल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये एक्सटिंग्विशर्स जो भी इंस्टॉल रहते हैं, सिलेंडर्स इंस्टॉल रहते हैं, तो उन एक्सटिंग्विशर्स को ये ऑटोमेटिकली एक्चुएट करता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास कुछ और भी प्रोविजंस रहती हैं, जैसे कभी भी अगर हमारा इंजन साइड में फायर लग रही है तो ये ऑटोमेटिकली इंजन को बंद करने का भी काम करता है। आइए इस प्रदर्शनी में आपको और कुछ भी दिखाते हैं। आज यहाँ पर एक अधिकारी बैठे हैं। आपका शुभ नाम? विकास किमोठी जी। किमोठी जी, ये क्या क्या इसमें आपको दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों के सामने? ये बेसिकली हमने सिविल मार्केट के लिए प्रोडक्ट डेवलप किया है। जैसे आप सभी को पता होगा, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1 नेशन 1 कार्ड। एक ही कार्ड से आप सारे मोड के ट्रांसपोर्ट में आप कवर कर पाएंगे। तो ये दो डिवाइस है, NCMC कंप्लाइंट डिवाइसेस हैं। ये हमने बेसिकली बस और जहाँ मास पब्लिक है उनको कंट्रोल करने के लिए टेक्निक सेक्शन में काम करता है। इसको ये इसका ये कंडक्टर के पास रहेगा और ये बस पे फिक्स रहेगा। तो आप NCMC कार्ड टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका फेयर डिटेक्ट हो जाएगा और सेम कार्ड अक्रॉस द मेट्रोज, बसेस, सारे ट्रांसपोर्ट पे काम करेगा। आइए यहाँ कुल मिलाकर यहाँ पर जितने पैसेंजर गाड़ी में बैठ रहे हैं, जितने टिकट ले रहे हैं, कौन उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, पूरा रिकॉर्ड और अब विभाग के पास होगा। सिंगल कार्ड से सारे मोड के ट्रांसपोर्ट को कर सकेगा। इस तरह का प्लान है जी। इससे लगता है कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा जी। कंट्रोल तो होगा। अब दूसरा मैं देख रहा हूँ कि माइन फील्ड रिकॉर्डिंग, ये क्या है? सर, जैसे आपको पता है कि आर्मी में लोग कई बार माइंस लगाते हैं और माइंस निकालते हुए कई बार कैजुअलिटीज़ वगैरह हो जाती हैं। तो आर्मी की रिक्वायरमेंट थी कि जो माइंस हम ले कर रहे हैं उसकी हम एक्यूरेट पोजीशन हम रिकॉर्ड कर सकें, ताकि बाद में इस तरह की इवेंट मिस हैपनिंग कम से कम हो। तो हमने कि ये GPS GIS बेस्ड माइन फील्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जो माइन लगाते समय उसकी पोजीशन को रिकॉर्ड करता है विद एक्यूरेसी ऑफ लेस देन 4 सेंटीमीटर। सो दैट जब भी हम डीमाइनिंग करने कोई पर्सन जाएगा तो एक्यूरेट पोजीशन से उसको डीमाइन करेगा, सेफ्टी रहेगी और मिस हैपनिंग होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो इसलिए बनाया गया इक्विपमेंट। ये क्या है? वॉल पर गेटवे क्या है? ये VIP गेटवे है। ये बेसिकली यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स है। इसमें एक लाइट ये एक्सचेंज है। इसमें क्या है, जैसे हमारे कुछ एनालॉग फ़ोन्स हैं और डिजिटल फ़ोन, इन दोनों को कंबाइन करके हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ये कॉल कंट्रोल एंड मीडिया गेटवे, ये VoIP गेटवे कॉल कंट्रोल मीडिया गेटवे पर रजिस्टर होके सारी डिवाइसेस इसी से एक्सेस होती हैं और हम कम्युनिकेशन बेटर इस्टेब्लिश। हमने कुछ L2 स्विचेस भी बनाए हैं और ये राउटर भी बनाए हैं, CRTR राउटर। ये यूज़ हो रहे हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स में। ये बेसिकली आपका जितने भी क्लाइंट्स हैं, सर्वर हैं और बहुत सारे L2 स्विचेस हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए ये CRTR राउटर यूज़ होता है। वहाँ पे हमने VCCS प्रोजेक्ट का रेडियो इंटरफेस यूनिट भी रखा हुआ है। VCCS प्रोजेक्ट बेसिकली पार्ट ऑफ IACCS प्रोजेक्ट है, यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। ये बेसिकली जो हमारे रेडियो इंटरफेस यूनिट है वो ग्राउंड टू ग्राउंड और ग्राउंड टू एयर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है विथ फाइटर जेट्स। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें पब्लिक को भी शामिल कर दिया गया और पब्लिक से काफ़ी लोग हमारे बीच आए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप भारतीय स्टेट बैंक से आए हुए हैं जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश विश्वकर्मा है जी। विश्वकर्मा जी, ये जो कार्यक्रम BL के द्वारा आयोजित किया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के, कैसा लगा, किस रूप में दिखता है आपके? देखिए, वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में आज़ादी का ये अमृत महोत्सव जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर बैंक या हर ऑर्गेनाइजेशन में आयोजित किया जा रहा है। BL में जो आज ये ऑर्गेनाइजेशन ये जो आयोजन हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, इसमें जो प्रदर्शनी दिखाई गई है या जो हमें वीडियोस दिखाए गए हैं, इससे सामान्य जनता और ऐसे लोग जो कि भारत की डिफेंस के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है
या जो प्रगति कर रही है दिन दोगुनी रात चौगुनी, उसके बारे में अवगत कराया गया है, जिसका मूल उद्देश्य यही है, जैसा कि हमने अभी कार्यक्रम में सुना भी, जनरल मैनेजर सर ने बताया कि इसका जो मूल उद्देश्य है ये आम जनता तक ये बात पहुंचानी कि भारत जो है वो रक्षा के क्षेत्र में कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और सतत प्रयासों के वजह से और हम कहाँ तक जा सकते हैं, और इसमें सबकी सहभागिता की जो है अति आवश्यक भूमिका रहती है। और हम एज ए जनरल पब्लिक, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हों या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, हमें भी इस चीज़ के लिए अपना सतत प्रयास जारी रखना चाहिए ताकि देश को जो है हम डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड कंट्री बना सकें। आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात की जाए प्रधानमंत्री जी, तो ये सब आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशांत शर्मा है जी। आप कहाँ से आए? मैं श्री श्री रविशंकर जी आश्रम से आया हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग से। जी जी। हाँ जी। ये बताइए कि आज का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? क्या है? बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। हम भी कोटद्वार में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, लेकिन कभी इतना मालूम नहीं था कि BEL के अंदर इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं और इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। हम सोचते थे कि ये सिर्फ आर्मी को ही इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि ये आम पब्लिक को भी कितना सहयोग दे रहे हैं, और जो आज का प्रोग्राम था उससे हमें जानकारी मिली और हम इसको आगे प्रचार करेंगे। 13 तारीख से 19 तारीख तक जो ये महोत्सव चल रहा है, किस रूप में देखने, क्या क्या आपको देखने को मिला? निश्चितया अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, जो ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव BEL द्वारा भारत की रक्षा सुरक्षा इकाई की एक अहम संस्था है, जो भारत के लिए मैंने सीमा से लेकर के हर चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए जो कार्य करती है, उसके द्वारा ये अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे राष्ट्र में। वैसे तो ये चल रहा है, लेकिन प्रदर्शनी के माध्यम से, प्रत्येक सूक्ष्म वस्तुओं को वीडियोग्राफी के माध्यम से, टेलीफिल्मों के माध्यम से BEL ने एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है कि जो चीज़ जन जन तक रक्षा सुरक्षा के बारे में हमारे लोगों तक पहुँचे। स्कूली छात्र छात्राएं इसे देखकर अभिभूत हो रहे हैं और अपने भविष्य के बारे में जान रहे हैं। निश्चितया इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, और BEL जो कार्य कर रहा है ये वास्तव में सराहनीय कार्य है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल पूरे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और लोगों को मतलब जागृत किया जा रहा है, बताया जा रहा है, स्पेशली बेल के द्वारा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और एग्जीबिशन में दिखाया भी गया है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, DMRC है, जैसे तेजाज के लिए हम जो बना रहे हैं, वो सारे इक्विपमेंट अभी दिखाए गए हैं यहाँ पे हमें। और एग्जीबिशन में अभी शो किया, अभी हमें प्रदर्शन लिख दिखाए भी जाएंगे कैसे कैसे यूज़ होता है, कैसे क्या करते हैं और किस तरह वो यूज़ में आ रहे हैं डिफेंस फोर्सेस के। तो मुझे लगता है सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक्चुअली लोगों को अभी अवेयरनेस होनी चाहिए हम लोग कर क्या रहे हैं बेल में यहाँ पे। आज का ये जो विशेष कार्यक्रम है अमृत महोत्सव के अंतर्गत, हाँ, कैसा ये एक आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इससे हम आम जनमानस तक ये भारत की जो सुरक्षा प्रणाली है और सुरक्षा संयंत्र है उनके बारे में आम जनमानस तक जानकारी जागरूक किया जा रहा है। और पिक्चर के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे हम गौरवान्वित हो रहे हैं। और जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि इससे ज़्यादातर जो बिल्कुल अछूते हैं, जिन लोगों को इस समय पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है और कहाँ किस स्तर तक हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसमें मैं BEL को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आम जन के लिए BEL क्या कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी से अपना योगदान समाज के लिए कर रहा है, और रक्षा के क्षेत्र में हो या आम जनमानस के क्षेत्र में हो, जैसे वेंटिलेटर्स वगैरह अभी लास्ट कोविड में BEL ने सराहनीय कार्य किया, तो इसके ज़रिए आम जन तक BEL इसको प्रदर्शित कर रहा है। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा कि BEL किस तरह से हमारे लिए कार्य कर रहा है। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा।
मुझे और मेरी टीम को आज के कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।